आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी आपका चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी चार्ज अदर चार्ज आपका क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फीलिंग करता है। हमने वहां पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मीनिंग होगा कि वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस फील्ड के अंदर किसी आपका टेस्ट चार्ज पर, वो कितना है, उसका अमाउंट कितना है, कितने टाइम्स वो आपका ग्रेटर है, उसको मापने की, उसको मेजर करने का जो आपकी एक क्वांटिटी है उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा मान लें कि ऐसा कुछ माने कि ये आपको पॉइंट चार्जेस है। इस पॉइंट चार्जेस के सराउंडिंग आपका कोई ये आपका पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ने डेवलप किया, क्रिएटेड किया। तो ये सब क्या है, सराउंडिंग आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करेंगे, जो आपका ये सोर्सेस चार्ज Q है, ये जो Q, इसे क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। अब यहाँ इसके फील्ड में एक आपका टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आएंगे, जिसकी जो आपका नेचर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब इसको यहाँ लाके किसी पॉइंट पर इसको रख देंगे, इस पॉइंट मान लो पॉइंट हमारा A है और यहाँ पे Q0 को रख दिया। अब ये Q0 भी आपका नेचर में कैसा है, पॉजिटिव है। और ये जो आपका फील्ड जो क्रिएट कर रहा है ये भी चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है। तो आपने देखा यहाँ पर जब चार्ज इस फील्ड से बाहर है तब उसके ऊपर कोई भी आपका फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई कार्य फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही इसको हम इसके फील्ड के अंदर कोई आपका पॉइंट है वहां इसको सिचुएट कर देंगे, रख देंगे, तो ये क्या करेगा, इसका जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितने टाइम्स आपका कम है, ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बहुत इजी है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितने हैं, कितने टाइम्स आपका ग्रेटर है या लेसर है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम लिखेंगे the force work on unit positive charge when placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर कितने अमाउंट का आपका फोर्स लगता है उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, अब हमने कह दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि यहाँ पर फोर्स कितने अमाउंट में लग रहा है, फोर्स कितना, हाउ मच स्ट्रॉन्ग, हाउ मच आपका लेसर है, उस फोर्स का जो मेजरमेंट करना है, उस फोर्स को जो मेजर करेगी क्वांटिटी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यदि फोर्स का उसके ऊपर लग रहे, यदि फोर्स का मेजर करती है, इसका मीनिंग ये जो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम किससे करेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय which is represented by
कैपिटल ई। जो कैपिटल ई है उसके ऊपर यदि एरो का साइन लगा देंगे इस प्रकार से, एरो का साइन लगाने के बाद में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये पास हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसका शॉर्ट नाम है EFI। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वो यहाँ पर लिखेंगे हम। इसका सिंपली हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका ऐसे क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इसको कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि Q नॉट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है जिसका सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से शो करते हैं कि वेक्टर इक्वल हमारा हो जाएगा F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। F वेक्टर अपॉन Q नॉट, लेकिन यहाँ देखेंगे लिमिट डाल देंगे, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और हो जाएगा F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला। और इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले की बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हम यूनिट निकालेंगे। तो हमारा इसका जो यूनिट आएगा, इसका जो यूनिट जो आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर कौन है, फोर्स, यहाँ पर चार्ज, तो न्यूटन अपॉन कूलम, और इसे क्या बोलेंगे, NC की मोशन हो गया। अब इसके बाद में इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर न्यूटन की आपका फोर्स की डायमेंशन है, C की आपका चार्ज की डायमेंशन है। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, डायमेंशन ऑफ EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट मिलती है हमें, तो उसकी हो जाएगी फोर्स क्या होती है, MLT - 2 और नीचे चार्ज आएगा उसकी KT होती है। इस आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 आएगा, L1 आएगा और T -2 पहले है, T2 जब आएगा T -3 और K -1। इस प्रकार से ये आप उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। अब डायमेंशन मिलने के बाद में हमने क्या कर दिया, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी जो थी इसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया। उसके बाद में इसका जो SI यूनिट अपॉन कूलम होती है वो हमने लिख दिया, और इसके बाद हमने लिख दिया डायमेंशन। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, एक होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ साथ एज वेल एज हम कहेंगे डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये भी पाया जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की यही आपकी कैपेसिटी होती है कि डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, आपका वेक्टर होगा, तो इसका आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी, वो यहाँ पे देखेंगे हम। तो इसका लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ the direction of electric field
is from positive charge to negative charge. इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव डायरेक्शन कैसे होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्रकार से है और हमने यहाँ पर कौन सा चार्ज दिया, किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये फील्ड है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q नॉट जो चार्ज है, इस Q नॉट चार्ज को, ये जो Q नॉट चार्ज है, इस Q नॉट चार्ज को यहाँ रखेंगे, वो Q नॉट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसके फील्ड में ले जाएंगे। तो ये Q नॉट क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, पॉजिटिव होता है ये, और ये फील्ड किसकी है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इस प्रकार से आपका ऐसे चल जाएगा। इसके ऊपर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रहा है, वो क्या है आपका F इक्वल टू QE है, और वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू क्या होगी, नेगेटिव। दूसरा कर लेते हैं इसका, यदि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले रहे हैं और यहाँ कोई चार्ज ले रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव कोई चार्ज आता है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कुछ आपके ऐसे हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ F इक्वल टू आपको क्या जाएगा, माइनस QE लेंगे। अब क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप इस तरफ मान लीजिए, लेकिन जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो जो सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि चार्ज क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या चार्ज की जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव है। मान लिया मैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, सपोज कर दिया मैं, इसमें यहाँ रख दिया, या कोई चार्ज दे गया, नेगेटिव चार्ज दे गए, तो यहाँ पर चार्ज रख दिया हमने, ये चार्ज का फील्ड क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल क्या जाएगा, माइनस QE लगेगा, इनवर्ड होगा। तो बोलेंगे ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, यहाँ बोलेंगे आउटवर्ड बोलेंगे, और यहाँ क्या बोलेंगे, इनवर्ड। इसका मतलब ये बाहर की ओर, और इसका मीनिंग ये क्या हो गया, अंदर की ओर। इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड डालेंगे यहाँ पर, इंटेंसिटी वो क्या होती है, इंटेंसिटी वो होती है पॉजिटिव लेके नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद में इसी को आप पढ़ते हैं, तो देखें इसको, यदि कोई आपको पॉइंट चार्जेस हो, क्या होता है आपके पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस के कारण इनका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या सिंपल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि पॉइंट चार्जेस है, इफ वी हैव पॉइंट चार्जेस, हमारे पास पॉइंट चार्जेस है, पहला कौन सा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको वापस लिखें। अब यदि यहाँ से आपको पूछना जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके कारण फील्ड क्या होगा, फील्ड क्या जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा इसका, जैसे इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो इसका हो जाएगा रेडियली,
आउटवर्ड। ठीक है, कैसा चार्ज है? यदि आपका पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव आपका नेचर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? बाहर की ओर, रेडियली क्या होगी? बाहर की ओर। यदि यहाँ पर आपका चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज आपका है, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए आपके पास, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज यदि है तो कुछ फील्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इनवर्ट होगा। क्या होगा? इनवर्ट। तो ये इनवर्ट इस प्रकार से ऐसे हो गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? इस स्फेरिकल बॉडी से कहां तक है? तो हम यहाँ पर कहेंगे स्फेयर टू है इनफिनिटी। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, किस बात कर रहे हैं? हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो स्फेरिकल बॉडी है उस स्फेरिकल बॉडी से किसके ओर जा रही है? इलेक्ट्रिक लाइन इनफिनिटी की ओर जा रही है। और यहाँ पर क्या है? वो कहां से आ रही है? इनफिनिटी से आ रही है। और कहां पर आ रही है? फ्रॉम इनफिनिटी टू स्फेरिकल बॉडी, स्फेयर। ठीक है, अर्थात इस जो का स्फेरिकल बॉडी है, जो पॉइंट चार्जेस है, उस पॉइंट चार्ज पे आके टूट गई है। इसे छोटा हम स्फेयर बोलते हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड होगा, और इस आउटवर्ड क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। तो वो कहाँ जाएगा? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी? इनफिनिटी से जाएगी। और यदि अपन नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो डायरेक्शन तो क्या होगी? इसका डायरेक्शन क्या होगा? रेडियल होगा। रेडियल डायरेक्शन तो रेडियल होगा, लेकिन आउटवर्ड की जगह क्या होगा? यहाँ पर इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन देंगे रेडियल, बट क्या होगा? यहाँ पर इनवर्ड। क्या होगा? इनवर्ड। तो कुल मिलाकर ये आपकी बात हो रही है कि यहाँ पर रेडियल आपका आउटवर्ड है डायरेक्शन, यहाँ पर क्या रेडियल आपका इनवर्ड है। अब इसको पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे यदि आपको कोई पॉइंट चार्ज होता है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पढ़ेंगे आगे। क्या हेडिंग रहेगी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यदि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज आप देंगे, उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस r पर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। उस रेफरेंस पॉइंट पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है कि उस पॉइंट पर जो डिस्टेंस r सोर्सेज चार्ज से डिस्टेंस r के सिचुएटेड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इसका कुछ यहाँ बताते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर हमने क्या कर दिया? एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया, और इस चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इससे जिसको हमने क्या बोल दिया? पोजीशन ए बोल दी। इससे डिस्टेंस कितना? इससे इस डिस्टेंस में हमने आपका एक टेस्ट चार्ज Q0 को हमने पुट कर दिया इस प्रकार से। ये आगे डिस्टेंस है वो कहाँ से जा रहा है? इनफिनिटी से जा रहा है। और इस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं? पॉइंट P बोलते हैं। अब ये बिटवीन डिस्टेंस कितना है? ये इनके बीच से जो डिस्टेंस है वो कितना है? R।
ठीक है, इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये जो आपका है चार्ज है, ये चार्ज के साथ पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज यहाँ पर है। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट चार्ज के कारण रेफरेंस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगा, और इनको हमने किस में फिलहाल वैक्यूम में रखा, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। Let us consider a point charge Q is situated in vacuum, इसको पॉइंट 4 बोलते हैं, at point 4, ठीक है, and at a distance of r, at distance of r, at distance of r, where point P is point where point is P, point is P. We want to calculate the electric field intensity EFI at point P due to point charge ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने इसको कर लिख दिया कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r पर एक कोई दूसरा होगा चार्ज जिसे आप टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0 को हमने यहाँ रख दिया, और Q0 को जो हमने यहाँ रखा, तो इस Q0 को हमने पॉइंट P पर, उस P पर कुल आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम फाइंड करना है। अर्थात हमें इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस प्रकार डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, वो एक फॉर्मूला लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि कोई आपके दो चार्जेस होते हैं जो किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो वहां से वो फोर्स का क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे यहां से। नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ the electric force इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको F
क्या हो जाएगा, और ये आपने कहाँ रख दिया, वैक्यूम रखा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा के, यहाँ क्यू, जो दो चार्जेस होते हैं, इसे आप क्या कंसीडर करेंगे, Q1 करेंगे, इसे आप क्या करेंगे, Q2 करेंगे, इस प्रकार से, और डिस्टेंस बीच का है, तो यहाँ हो जाएगा के Q1 into Q2, तो Q अपॉन Q0 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और आप जानते हैं कि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ R के बता दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ की सहायता से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लिया, अब क्या है, हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, वो इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, एक फोर्स को डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज, उसे आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ electric field intensity, electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, वो क्या कहती है, उसमें क्या होता है, वो ये होता है E वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारा F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये तो किसको डिवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो क्या करता है पर यूनिट आपका चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहती है। और ये क्या होता है, यदि कोई आपके दो चार्जेस होते हैं, इसके कारण आपका दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी फोर्स की क्वांटिटी है। तो क्यों ना इस इक्वेशन फर्स्ट से इस इक्वेशन सेकंड में, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं हम, इक्वेशन सेकंड बोलेंगे तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से क्या जाएगा, विकेट हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा हमें ई वेक्टर, यहाँ एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ वेक्टर हमारा कितना है कि क्यू नॉट अपॉन यहाँ पे क्या है क्यू नॉट इनटू आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है जो आर कैप आएगा। अब जो क्वांटिटी जिससे कट रहा है आपको कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल कर दीजिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा और आर कैप हो जाएगा। इस प्रकार जो यदि इस के का के किसकी बात करते हैं, आप वैक्यूम की बात करते हैं, अभी आपने लिखा वैक्यूम, तो इसका के का जो वैल्यू होती है, तो वैक्यूम के लिए आप कुछ ऐसे करें, लिखेंगे इसको कि आपका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर और R। एक बार यदि आप इस के को आप कांस्टेंट मान लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा बड़ा E डायरेक्ट कांस्टेंट टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका E प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रकार से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें ये लेकर के चलना है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि आपका वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पर वैक्यूम नहीं होगा, किसी प्रकार कोई मीडियम है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यदि इन एनी मीडियम, यदि
यदि यहाँ पर आपका मीडियम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, वो ये हो जाएगा E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ केवल एप्सिलॉन आएगा जो मीडियम में होगा वो क्या हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, और R कैप आएगा वेक्टर क्वांटिटी है ये आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर कितना बोलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब इक्वेशन 3 के बाद यदि कोई मीडियम है तो इसे आप और बोलिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। आप चाहे मीडियम में किसकी चाहे बात करें, ये चार्ज है, चार्ज अपना चार्ज रहेगा, लेकिन क्या ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, कैसे वो चेंज होता है, उसका हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि किस पॉइंट पर आप जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं वो आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट की उस पॉइंट चार्जेस से कितना डिस्टेंस है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपका स्ट्रांग होगा, वीकर होगा। वो इस फॉर्मूले में कैसे होता है कि इसका डिस्टेंस r का और इलेक्ट्रिक फील्ड का परस्पर आपका m इनका रिलेशन कैसा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बाकी क्वांटिटीज को इस क्वांटिटी को इस चार्ज को इसको कांस्टेंट मान लें तो कुछ हमारे पास ऐसा आएगा, Kn other quantity constant charge है ना Q taking as a constant। यदि इनको हम कांस्टेंट ले लें तब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू या E और कोसमेंट क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ये r क्या बता दें इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, या फिर सिंपल इसको ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, r स्क्वायर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो इस प्रकार से है, ये क्या आपका इनवर्स इनका रिलेशन है। अर्थात जब जो भी आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जाएंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यदि वो पॉइंट आप बहुत दूर होगा, इसका मतलब दूर का मीनिंग क्या होगा, इस पॉइंट चार्जेस से जितना वो पॉइंट आपका दूर होगा, जितने डिस्टेंस पे होगा, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और यदि वो रेफरेंस पॉइंट जहां पर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, वो पॉइंट मान लो आपके पास में है, नियर है, तो सभी बिल्कुल पास में यहाँ है, तो डिस्टेंस भी कम होगा। यदि आपका डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर कुछ इसका इनका जो वेरिएशन आ रहा है वो इस प्रकार से देखते हैं, तो इधर देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर विथ r डिस्टेंस जो आप दे रहे हैं उसमें यहाँ देखिए इसका कुछ ऐसा आएगा, इसको x बोल दे एक्सिस, ये कौन सी y एक्सिस आपकी आपका रेफरेंस पॉइंट 0 कोऑर्डिनेट बोल दें इसको। इस यहाँ पर जो लेंगे आप इसको यहाँ E वेक्टर है y एक्सिस पर E वेक्टर रिप्रेजेंट करें, यहाँ डिस्टेंस r को आप रिप्रेजेंट करें, ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा E एफ आई बोल दे इसको, E एफ आई बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका जो वेरिएशन है वो क्या है, इनवर्स भी है, इसका मीनिंग ये इस प्रकार से कुछ ऐसा आएगा।
कि जो आपकी लेसर डिस्टेंस होगी, कम से कम दूरियां होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे पॉइंट चार्जेस से आप दूर जाएंगे, इस पॉइंट चार्जेस से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर इनका जो रिलेशन आपस में है वो कुछ ऐसा है। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इस प्रकार से। अब इसका एक जनरली आपके बुक्स में या कई नोट्स में इस प्रकार से मिलता है कि यदि इसको आपने इनवर्स लेना कि 1/r बोलूं, जिसको प्रोपोर्शनल बोलता हूं, क्या बोलता हूं, प्रोपोर्शनल। यदि मैं केवल r की बात करता हूं, r की बात करेंगे, मान लीजिए ओनली r की बात करेंगे, तब क्या बोलेंगे, इसको इनवर्सली बोलेंगे, इनवर्सली बोलेंगे किस रेस्पेक्ट में, e के रेस्पेक्ट में। मान लो मैं 1/r की बात करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, e के रेस्पेक्ट में, तो इससे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसके और इसके बीच में जो लाइन आएगी क्या बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, और हम केवल इस r की बात करते हैं जो इसका रिलेशन इसके साथ इनवर्सली है, तो इसके साथ क्या आता है, कर्व आता है, जिसका क्या होगा, इसे 1900 कर दिया। तो इसका एक तो ये हो गया, और सेकंड हम ऐसे करते हैं, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसका जो कर्व है वो कुछ आपको ऐसा मिल रहा है, r ने और यहाँ पर डिस्टेंस का डिस्टेंस आप ले रहे हो, क्या ले रहे हैं, 1/r ले रहे हैं इसे इधर, ए डिस्टेंस है 1 के अपॉन के r, 1 के अपॉन ले लिया आपने, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए आपका 1/r ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, इस प्रकार से नोट कर दिया। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप इनवर्सली की बात करते हैं कि इनवर्स इनका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, या डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इनवर्स में रिलेशन रखती है, तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। और यदि इनवर्स नहीं करके उसको आप 1/r करके उसको आप प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं या 1/r ले रहे हैं, 1/r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो लाइन आएगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी प्रोपोर्शनल को डिफाइन करती है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होता है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे आप, कूलॉम्स लॉ के द्वारा यहाँ इस Q नॉट पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है वो निकालेंगे। तो कूलॉम्स लॉ हमने की सहायता से हमने निकाल लिया कि यहाँ इतना फोर्स वर्क कर रहा है। अब जब इसके ऊपर इतना फोर्स वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर वो कितना फोर्स लगा है या उसका डेफिनेशन क्या बोलता है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये लिखने के बाद में अब ये भी क्या फोर्स है, ये फोर्स है। तो हमने क्या रखा, यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट से इस f की वैल्यू को हमने क्या कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पुट करने से क्या हो गया आपका Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट, लास्ट में कौन सा चार्ज बचा, केवल आपका पॉइंट चार्ज। और इसी पॉइंट चार्ज के कारण आप कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे थे, पॉइंट P पर। ठीक है, कुछ रिलेशन आपका इस प्रकार से आ गया, ये रिलेशन आपको मिल गया। यदि आपका वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आपने नॉट रख दिया, आपने एप्सिलॉन 0 रख दिया। और यदि इसके अलावा कोई आपका इसके अदर में रेदर देन आपका वैक्यूम है, कोई मीडियम फिल्म है, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, मीडियम की जो कंडक्टिविटी कितनी होती है या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है उसको आपने रख दिया। तो यहाँ पर K और अदर क्वांटिटीज जो Q है चार्ज है उसको कांस्टेंट लेने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन थर्ड से या फोर्थ से देखते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर, और इसके साथ में
कक्षा 12 में आपके ये है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विद R, तो हमने यहाँ पर कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, इसे आप नोट कर लें।